गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू अवर आशुतोष टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज मेरे पास आया है ओनिडा स्मार्ट एलईडी टीवी का रिमोट, जिसको मैं रिपेयर करूंगा। और इस एलईडी टीवी के रिमोट में प्रॉब्लम क्या है, एक तो इसमें पावर नहीं आ रही है और दूसरा ये चार्ज भी नहीं हो पा रहा है। तो यदि आप भी अपने एलईडी टीवी के स्मार्ट रिमोट को ठीक करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं इस रिमोट को ओपन कर लेता हूं। अब मैं इस रिमोट के सभी स्क्रू को खोल लेता हूं। मैंने स्क्रू को ओपन करके रिमोट को भी ओपन कर लिया है। तो जैसे कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह इस रिमोट का सर्किट बोर्ड है और इस रिमोट में दिए गए सभी बटन हैं। तो जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है जो कि इस बोर्ड में लगी हुई है। तो सबसे पहले डिजिटल मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे कि बैटरी चार्ज है या फिर डिस्चार्ज है। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डिजिटल मल्टीमीटर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। अब मैं इस बैटरी को सर्किट बोर्ड से हटाकर डिजिटल मल्टीमीटर से बैटरी की वोल्टेज चेक करूंगा। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 3.7 वोल्ट की बैटरी 3 वोल्ट शो कर रही है। यानी इस सर्किट बोर्ड में कुछ फॉल्ट है। इस सर्किट बोर्ड को मैंने अच्छे से चेक किया है। इस सर्किट बोर्ड में ना ही कोई फॉल्ट है और ना ही इसका कोई भी कंपोनेंट ख़राब है। अब मैं इस सर्किट बोर्ड को वॉश करूंगा। यदि आप किसी भी सर्किट बोर्ड को वॉश करना चाहते हैं तो कृपया आप थिनर का इस्तेमाल करें। यदि आपके पास थिनर नहीं है तो आप पेट्रोल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप किसी भी सर्किट बोर्ड को वॉश कर रहे हैं तो कृपया उसको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सावधानी से वॉश करें, ताकि उसमें लगा हुआ कार्बन अच्छे से निकल जाए। अब मैं वॉश किए गए सर्किट को असेंबली मशीन से थोड़ा हीट करूंगा, ताकि सर्किट में लगा लिक्विड अच्छे से सूख जाए। तो जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने सर्किट को अच्छे से सुखा दिया है और मैंने इस बैटरी को भी चार्ज कर लिया है। मैं आपको डिजिटल मल्टीमीटर से चेक करके दिखा देता हूं। तो जैसे कि आप डिजिटल मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 3.7 वोल्ट की बैटरी 3.9 वोल्ट दिखा रही है, यानी हमारी बैटरी फुली चार्ज हो चुकी है। अब मैं इस बैटरी के वायर को सर्किट बोर्ड पर सोल्डरिंग कर देता हूं। मैंने बैटरी के नेगेटिव वायर को सर्किट बोर्ड पर सोल्डरिंग कर दिया है और मैं बैटरी के पॉजिटिव वायर को लगाकर चेक करूंगा कि सर्किट बोर्ड में लाइट आती है या नहीं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बैटरी के पॉजिटिव वायर को लगाते ही सर्किट बोर्ड की लाइट ऑन हो चुकी है। अब मैं इस पॉजिटिव वायर को भी सोल्डरिंग कर देता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वायर को सर्किट बोर्ड पर अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है और मैंने इसे चार्जिंग पर लगाकर चेक किया है, लेकिन यह चार्ज नहीं हो पा रहा है। इसका यह चार्जिंग जैक खराब है। अब मैं इस चार्जिंग जैक को रिमूव करके इस न्यू चार्जिंग जैक को लगा दूंगा। यह जैक 5 पिन का चार्जिंग जैक है। तो सबसे पहले मैं चार्जिंग जैक पर पेस्ट लगा लेता हूं और फिर मैं असेंबली मशीन से इस जैक को रिमूव करूंगा।
तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने चार्जिंग जैक को सर्किट बोर्ड से हटा दिया है। अब मैं डिसोल्डिंग पंप की मदद से चार्जिंग जैक के एक्स्ट्रा शोल्डर को हटा देता हूँ। सर्किट बोर्ड में चार्जिंग जैक की टांगें जहाँ पर लगी होती है, जब भी हम पुराना जैक निकालते हैं तो अक्सर क्या होता है कि वह शोल्डर उन छेदों में फंस जाता है। लेकिन आप इस तरीके का इस्तेमाल करके उन छेदों में से शोल्डर हटा सकते हैं। अब मैं चार्जिंग जैक की पिनों को अच्छे से मैच करके चार्जिंग जैक के ऊपर सोल्डरिंग करूंगा। और चार्जिंग जैक को सोल्डरिंग करते समय यह ज़रूर ध्यान रखें कि जो सोल्डर हम चार्जिंग जैक के ऊपर लगा रहे हैं वह सोल्डर जैक के अंदर ना चला जाए। और चार्जिंग जैक को सोल्डरिंग करने के लिए आप हमेशा 15 वाट से 25 वाट तक का सोल्डरिंग आयरन ही इस्तेमाल करें, जो कि बारीक बिट का हो। यदि आप बारीक बिट के सोल्डरिंग आयरन को इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी छोटे से छोटे कंपोनेंट को आसानी से सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने चार्जिंग जैक को सर्किट बोर्ड पर अच्छे से सोल्डरिंग कर दिया है। अब मैं आपको चार्जिंग चेक करके दिखा देता हूँ। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सर्किट बोर्ड में लगी चार्जिंग की रेड लाइट ऑन हो चुकी है। एक बार और टेस्ट करते हैं। तो जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सर्किट बोर्ड में लगा चार्जिंग जैक अच्छे से वर्क कर रहा है। अब मैं बैटरी को अच्छे से सर्किट बोर्ड पर चिपका देता हूं। और सर्किट बोर्ड पर स्क्रू लगाकर रिमोट को वापस से अच्छी तरह बंद कर देता हूं। तो जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने रिमोट के सभी स्क्रू को लगा दिया है और रिमोट को प्रॉपर बंद कर दिया है। मैंने इस रिमोट को कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको एक बार और फाइनली इस रिमोट को चेक करवा देता हूं और साथ में चार्जिंग भी चेक करवा देता हूं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिमोट की चार्जिंग भी अच्छे से वर्क कर रही है और रेड लाइट भी ग्लो हो रही है। तो इस तरह आप किसी भी एलईडी टीवी के रिमोट को सफलतापूर्वक रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो समझ आया होगा।